नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में सीधे अपनी भोजन की थाली से लेकर हमारी पृथ्वी की भौगोलिक स्थिति तक के एक बड़े ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। हम लोग अक्सर बिना कुछ सोचे समझे अपना मनपसंद खाना खा लेते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी उस खाने की असली जड़ों को समझने की कोशिश की है? आज हम इसी शानदार विविधता और इसके पीछे छिपे असल कारणों की गहरी पड़ताल करने वाले हैं। एकदम सीधे तौर पर जानेंगे कि कैसे हमारे आसपास का पर्यावरण ही हमारी थाली का रंग रूप तय कर देता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं और एक बहुत ही बुनियादी सवाल से शुरुआत करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि जैसे ही हम एक राज्य की सीमा पार करके दूसरे राज्यों में कदम रखते हैं, वहां का पारंपरिक खाना पूरी तरह से बदल जाता है। जरा सोचिए, एक जगह जो रोजमर्रा का खाना है, वो दूसरी जगह शायद बिल्कुल ही अजूबा लगे। ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, इसके पीछे एक पूरा विज्ञान और एक बहुत बड़ा कारण छिपा है, जिसे आज हम डिकोड करेंगे। भाग 1, भारत के विविध क्षेत्रीय आहार। इस बड़ी तस्वीर को समझने के लिए सबसे पहले हमें अपनी रोजमर्रा की आदतों को जरा सूक्ष्म स्तर पर देखना होगा। मान लीजिए सोमवार से लेकर रविवार तक की एक खाली भोजन डायरी हमारे सामने है। उसमें हम क्या क्या भरेंगे? दिन ब दिन के ये छोटे छोटे चुनाव सिर्फ हमारी पसंद नहीं होते। सच कहूं तो यही रोजमर्रा के चुनाव मिलकर एक बहुत बड़े क्षेत्रीय आहार की तस्वीर बनाते हैं। हमारी ये साधारण सी दिखने वाली फूड डायरी दरअसल हमारे पूरे इलाके की एक बहुत बड़ी कहानी बयां कर रही होती है। भाग 2, सामान्य बनाम विशिष्ट खाद्य पदार्थ। और ये बात एक बहुत ही शानदार तुलना को सामने लाती है। जब हम किसी एक इंसान की डायरी से निकलकर पूरे देश के स्तर पर तुलना करते हैं, तो कुछ बहुत ही रोचक चीजें दिखती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो कई राज्यों में बड़े आराम से खाई जाती हैं, जैसे दाल चावल, जो लगभग हर जगह मिल ही जाते हैं। लेकिन असली दिलचस्प हिस्सा वो है जो केवल किसी खास इलाके तक ही सीमित रह जाता है। ये तुलना वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है कि आखिर क्यों कुछ चीजें पूरे देश में फैली हैं और कुछ सिर्फ एक छोटे से इलाके की पहचान बनकर रह गई हैं। भाग 3, स्थानीय फसलें और पारंपरिक आहार। तो यहाँ सबसे अहम बात ये निकल कर आती है कि हमारे पारंपरिक पकवानों और स्थानीय स्तर पर उगाई जाने वाली फसलों के बीच एक बहुत ही गहरा अटूट रिश्ता होता है। किसी भी क्षेत्र का पारंपरिक आहार 100% इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ खेत में कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। कोई भी लजीज व्यंजन यूं ही हवा में से नहीं टपकता, बल्कि वो सीधे तौर पर उस इलाके की खेती से जुड़ा होता है। सीधी सी बात है, जो जमीन से निकलेगा वही तो थाली में सजेगा। भाग 4, भूगोल, मिट्टी और जलवायु। अब देखते हैं कि ये पूरी कड़ी जुड़ती कैसे है। जमीन से लेकर हमारी प्लेट तक की एक एकदम स्पष्ट चेन बनती है। पहला चरण है मिट्टी और जलवायु, जो ये तय करता है कि दूसरे चरण में कौन सी स्थानीय फसल उगेगी, और फिर वही फसल अंतिम चरण में उस क्षेत्र के पारंपरिक आहार का रूप ले लेती है। ये एक सीधा सीधा वैज्ञानिक और पर्यावरणीय कारण है जो हमारी खाने पीने की पूरी आदतों की नींव रखता है। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारा भारत एक बहुत विशाल कृषि प्रधान देश है। यहाँ के भूगोल में इतनी विविधता है कि पूछिए मत। हर क्षेत्र में एक जैसी मिट्टी या एक जैसा मौसम तो होता नहीं है, और यही विविध प्रकार की मिट्टी और अलग-अलग जलवायु परिस्थितियां तय करती हैं कि अलग-अलग इलाकों में कौन सी फसलें लहलहाएंगी। और जैसा कि हमने अभी देखा, फसलें ही हमारा खाना तय करती हैं। इसलिए हम जो इतनी तरह का खाना देखते हैं उसका सबसे बड़ा और पहला कारण हमारी जमीन और वहाँ का मौसम ही है। भाग 5, संस्कृति, परंपराएं और स्वाद। अब इस हिस्से में जो बात वास्तव में सबसे दिलचस्प है, वो ये है कि जीव विज्ञान और भूगोल ही पूरी कहानी नहीं बयां करते। यहाँ पर मानवीय पहलू की भी एंट्री होती है। खान पान के रुझान सिर्फ खेती पर टिके नहीं हैं। स्थानीय फसलों की पैदावार के साथ साथ हमारी स्वाद की पसंद, हमारी संस्कृति और सदियों पुरानी परंपराएं, ये सब मिलकर तय करते हैं कि हम क्या खाएंगे। यानी समाजशास्त्र और खेती दोनों हाथ मिला के हमारे भोजन को एक बिल्कुल अनोखा रूप देते हैं। भाग 6, भोजन पकाने की पद्धतियों का विकास। जब ये अलग अलग परंपराएं और अलग अलग फसलें आपस में टकराती हैं या मिलती हैं, तो नतीजा ये होता है कि खाना पकाने के तरीके एक दूसरे से एकदम अलग हो जाते हैं। एक बहुत ही आम उदाहरण लें, एक साधारण से आलू की ही बात कर लेते हैं। एक जगह ये डीप फ्राई होकर फ्रेंच फ्राइज बन जाता है, तो दूसरी जगह मिट्टी के तंदूर में सिक कर कुछ और ही बन जाता है।
या यूं कहें कि खान-पान की आदतें कोई पत्थर की लकीर नहीं है। पकाने का तरीका, मसालों का जादुई इस्तेमाल और बनाने की तकनीक समय और जगह के साथ अपनी एक बिल्कुल अलग ही पहचान बना लेती है। अपनी इस ज्ञानवर्धक चर्चा के अंत में आइए एक बहुत ही विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस विश्लेषण को विराम देते हैं। क्या समय बीतने के साथ खान-पान की आदतें और खाना पकाने के तरीके बदल गए हैं? हमने ये तो देख लिया कि भूगोल और संस्कृति भोजन को कैसे आकार देते हैं, लेकिन क्या समय भी इसमें कोई बड़ा खेल खेलता है?